है कभी असफल या विफल या निराश या दुखी या रुकावटों या अड़चनों या बाधाओं में नहीं चलता। जो लगातार समृद्धि की ओर बढ़ता है उसे आशीष कहते हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, प्रकाश वो जो अंधकार को दूर करता है। आप प्रकाश हैं, आप आशीष है। जहां आप जाएंगे वहां प्रकाश आ जाएगा, जहां जिससे आप मिलेंगे उसका जीवन आशीषों से भर जाएगा। तो परमेश्वर के वचन में आप घोषणा करते हैं, आप सत्य निष्ठा का वृक्ष है। आपके जीवन ऐसा जीवन है जो एक ऐसा वृक्ष है, एक पेड़ के समान है जो पवित्र भूमि पर बोया गया है और जिसकी छांव के अंदर धार्मिकता और जिसके फल आशीषों के वरदानों के फल हैं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, मैं परमेश्वर की महिमा का बादल हूं। जब आप परमेश्वर की महिमा का बादल है तो बादल जब भर जाता है जल से, तब वो क्या करता है, बरसता है। पवित्र आत्मा जल आपके ऊपर उंडेलता है, कलीसियाओं पर उंडेलता है। आपके घरानों के लिए अपार आशीष हैं, अपार महिमा है, आप अपार सत्यनिष्ठा है, अपार धार्मिकता है। जब आप घोषणा करते मैं जल से भरा हुआ बादल हूं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतने भरे हैं, इतने भरे हैं कि आप कभी भी किसी के भी जिससे आप मिलते हैं उससे उसके अंदर पवित्र आत्मा जाने के लिए तरसता है। पवित्र आत्मा उसके अंदर जाने के लिए, आपके माध्यम से उससे मिलने के लिए, उसकी जिंदगी को बदल देने के लिए तरसता है। जब आप घोषणा करते हैं मैं परमेश्वर के द्वारा बोया गया हूं, आप घोषणा करते हैं आप इस्राएल में, पवित्र भूमि पर, सियोन पर, यरूशलेम में, नवीन यरूशलेम में, स्वर्गीय स्थानों में, पवित्र दूतों, नबियों और प्रेरितों के स्थान में आप रखे गए हैं। आप घोषणा करते हैं मैं हृदय से विश्वास करता हूं और अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु ही प्रभु है। आप उन 40 वयोवृद्धों के समान और स्वर्गदूतों के सामने निरंतर कहते हैं पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, अति पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र है, सर्वोच्च ईश्वर पवित्र है। आप घोषणा करते हैं। जब आप घोषणा करते हैं मैं सत्य निष्ठा का फल हूं, सत्य निष्ठा परमेश्वर की धार्मिकता का फल क्या गिना गया, राष्ट्रों के लिए ज्योति, राष्ट्रों के लिए पिता, राष्ट्रों के लिए आशीष, वो है फल, सत्यनिष्ठा का फल। राष्ट्रों के लिए ज्योति, राष्ट्रों के लिए आशीष, राष्ट्रों के लिए धार्मिकता, राष्ट्रों के लिए परमेश्वर की महिमा। फिर आप जब घोषणा करते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तब आप क्या बोलते हैं? जब आप बोलते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तब आप सारे संसार के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगते हैं। जब आप बोलते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, सब कुछ को मांगते हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, आप सारे अधिकारों को पाते हैं। जब आप विश्वास करते हैं आप उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा की घोषणा करते हैं, और जब आप बोलते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, सारे अधिकार को पाते हैं। पुत्र का मतलब होता है अधिकार, अधिकार का मतलब होता है वर्चस्व, वर्चस्व का मतलब होता है कानून, और कानून का मतलब होता है मानने से। जहां कहीं भी आप होंगे लोग आपकी सुनेंगे, आपकी मानेंगे। ये आप बोलते हैं, घोषणा करते हैं। आपको पता होना चाहिए आपके शब्दों का मूल्य क्या है, विश्वास के प्रार्थना के शब्दों का अर्थ क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना कितनी प्रभावशाली है। वो सर्वसाधारण दूसरों को दिख सकती है, लेकिन वो आत्मा के स्तर में गढ़ों को ढाने वाली, दुष्टता की शक्तियों को ढाने वाली, हर एक बीमारी को पूर्ण रूप से कुचल देने की सामर्थ्य रखती है। आपकी प्रार्थना, आपके शब्द इतने महान हैं। जब आप बोलते हैं मैं जीवंत ईश्वर का प्रतिरूप हूं, आप उत्पत्ति में परमेश्वर की घोषणा करते हैं हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। आप परमेश्वर के समान हैं। इस परमेश्वर स्वर्ग में है लेकिन आप पृथ्वी पर है। परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी में मनुष्य के रूप में। जब आप घोषणा करते हैं मैं परमेश्वर का प्रतिरूप हूं, मेरे अंदर स्वर्ग का जीवन है, तब आप घोषणा करते हैं स्वर्ग का परमेश्वर मेरे अंदर है। आप घोषणा करते हैं मैं पवित्र आत्मा के साथ स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा में जीता हूं। जब आप घोषणा करते हैं मैं परमेश्वर का प्रकाश हूं, तब आप बोलते हैं मैं संसार की ज्योति हूं। जहां कहीं भी आप बोलते हैं वहां प्रकाश आता है, अंधकार दूर होता है, दुष्टता की सामर्थ्य दूर होती है। यदि आप किसी को बोलते हैं अपने घर से कि जा, तो वो जाता है। वैसे कि जब आप बोलते हैं पुत्र होने के अधिकार के नाते, परमेश्वर की संतान के अधिकार के नाते, विश्वास के द्वारा जब आप बोलते हैं तो आप प्रकाश है इस सृष्टि में, संसार में। जो अंधकार में है उनके लिए आप प्रकाश है, उनको विश्वास में लाने के लिए। जब आप बोलते हैं मेरी आत्मा प्यासी है, जीवंत ईश्वर की प्यासी है, आप पवित्र आत्मा की प्यास को जो प्यासे हैं उनको देने के लिए घोषणा करते हैं। प्रभु बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बहुत से लोगों को उद्धार में लाने के लिए, बहुत सी आत्माओं का हृदय मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन करने के लिए मैं
जल का प्यासा हूँ, पवित्र आत्मा का प्यासा हूँ, मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों की संपूर्ण सामर्थ्य प्रदान कर। जब आप घोषणा करते हैं मैं परमेश्वर की शांति हूँ, तब आप बोलते हैं जैसे यीशु ने कहा, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते हैं। यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा सब पूरा हुआ, और परमेश्वर की महिमा, यीशु का वचन कहता है वो अपूर्व परामर्श, शांति का राजकुमार, शांति का ईश्वर है। जब आप घोषणा करते हैं तो आप बोलते हैं सब पूरा हुआ। सारे काम जिसके लिए वो बहुत बहुत उत्सुक था करने के लिए, इस सृष्टि में विधान के काम, मुक्ति के काम, उनको करने के लिए जो जितना वो चिंतित था, जितना वो बहुत उत्साहित था, वो सब काम को पूरा किया उसने क्रूस पर, और उसने कहा सब पूरा हुआ, फिनिश। और उसी समय विश्व के लिए उसने शांति की स्थापना की। आपके बोल, आपके शब्द बहुत कीमती है परमेश्वर सर्वशक्तिमान के सामने। जब आप यहोवा बोलते हैं, ये यहोवा शब्द जो है वो यहास्वा से निकला है, और यहोवा, यहास्वा, यहावे, ये सब पिता ईश्वर के नाम है। और जब आप यहोवा को सबसे सुंदर नाम में अंग्रेजी अनुवाद में बोलते हैं तो वो है जीसस, यीशु क्रिस्त परमेश्वर का नाम है। जब आप जीसस बोलते हैं वो अंग्रेजी अनुवाद है, यहोवा का, यहास्वा का अंग्रेजी अनुवाद है जीसस। तो आप बोलते हैं यहोवा सर्वशक्तिमान की शांति, मैं यीशु की शांति हूँ, मैं परमेश्वर के घराने का हूँ। जब आप घोषणा करते हैं आप इस संसार के घराने के नहीं हैं, इस संसार की शक्तियों की वशीभूत नहीं है, पाप की अधीनता के वशीभूत नहीं है। आपका जो रिश्ता है, संबंध है, वो किससे है? पिता ईश्वर से। प्रारंभ से ही परमेश्वर की एक योजना थी कि उसका एक परिवार हो, और इसीलिए यीशु ने बार बार आपको और मुझको, जब उसने कोई काम किया, उसने कहा पिता मैं तुझे धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। वो पृथ्वी में मनुष्य के रूप में ईश्वर था, और इसलिए उसने आपको और मुझको, ईश्वर को किस प्रकार से आदर और सम्मान के साथ उससे आपका और मेरा संबंध कैसा होना चाहिए, उस संबंध को वो स्थापित करने के लिए उसने आपको बोलना सिखाया पिता। और लोग उससे चिढ़ गए कि यह अपने आप को ईश्वर का पुत्र बोलता है। आप परमेश्वर के पास में जाएंगे, और यदि परमेश्वर के हाथ में भाला, बर्छा, तलवार, लाठी या गधा देखेंगे तो आप क्या उसके सामने जाएंगे? यदि उसके पास में धनुष या बंदूक उसके हाथ में होगी तो आप उसके पास पश्चाताप करने जाएंगे? इसलिए उसने कहा थके मांदे और बोझ से लदे हुए तुम सब मेरे पास आओ। वो एकदम निम्नतम स्तर में आया कि हर एक व्यक्ति उसकी ओर देख सके, इसलिए वो क्रूस पर है, वो सिंहासन पर नहीं है, वो क्रूस पर है, ताकि हर एक व्यक्ति को इस बात का स्मरण मिले, इस बात की समझ मिले पवित्र आत्मा में कि यही है जो दूसरों के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मरा। इसके पास जाने से मेरे भी पाप क्षमा हो जाएंगे। इसलिए उसने वो स्थान को चुना, वो जगह को चुना, ताकि लोग परमेश्वर के पास आने से डरे नहीं, उसके हाथ में तलवार, बर्छा, भाली, लाठी देखकर डरे और भागे नहीं, बल्कि बड़े हियाव से आंसुओं के साथ उसके पास जाए और घुटनों पर आकर यीशु के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने एक नाम दिया है और कहा है मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया है, और कहा है कि यीशु के नाम के आगे सब लोग घुटने टेकेंगे, हर जुबान बोलेगी और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। और घोषणा हुई है कि इस नाम के सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु का मतलब ईश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर। सब लोग क्रूस के पास में आ सकते हैं, डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है वो तो खुद अपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले रहा है, तभी तो हम विश्वास करेंगे। उसने हमें सबसे सरल से सरल माध्यम, बिना निर्भीकता के, बिना डर के माध्यम से अपने पास बुलाने के लिए रास्ता बताया है, ताकि आप और मैं उद्धार पाए। इसीलिए वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है मैं आशीष हूं। जब आप उसके पास जाते हैं तो आप आशीष को पाते हैं, क्योंकि वो आशीष है। जब आप उसके पास जाते हैं आप सफलता को पाते हैं, बुद्धिमत्ता को पाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को पाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, संपूर्ण ईश्वर है। बाइबल में कोलोसियों की पत्री में लिखा है, उसमें अर्थात यीशु में ईश्वरत्व की, परमेश्वर की सारी महिमा सदैव शरीर के अंदर वास करती है। और यही कारण है कि बाइबल बोलती है कि जो कुछ वो करता है पिता उससे सहमत है, पुत्र उससे सहमत, पवित्र आत्मा उससे सहमत है। जो वो बोलता है पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, और उसने कहा लाजरुस उठ, लाजरुस जी उठा, पवित्र आत्मा ने उसको जिलाया।
जब वो बोलता है कि यरूकी के अंधे को कि मैं यही चाहता हूं कि चंगा हो, वो धन्यवाद देता है, बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो, उसी समय उसकी आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा चंगी कर दी गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के शब्दों से सहमत है और पवित्र आत्मा उसको करता है। इसका मतलब परमेश्वर की संपूर्ण उपस्थिति पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा यदि किसी स्थान पर दिखाई देता है तो वो यीशु मसीह के शरीर के अंदर दिखाई देता है।